बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अति पिछड़े वोट बैंक की बिसात बिछाई। दरअसल महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया था और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी गांव से बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। पीएम ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, वही अब राजद के साथ चुनाव लड़ रहा है। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के कथित जंगल राज पर अपने अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने सभा में मौजूद जनता से अपने मोबाइल्स की टॉर्च ऑन करवाई और कहा, इतनी लाइट में लालटेन की जरूरत है क्या? जब जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार चुनाव की सियासत अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रही। छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रमुख नेताओं की फौज बिहार भेज दी है। बीजेपी से 300 से ज्यादा नेता बिहार के चुनावी रण में उतर गए हैं, जो चुनावी रणनीति के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सभी दिग्गज नेता एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है एनडीए के पक्ष में, और जहां तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहां की जनता इनको बहुत अच्छे से लंबे समय तक देख चुकी है, इनके राजपाट को देख चुकी है, और किस तरह से राजद वहां पर चारा घोटाला किया था उसको भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी फॉर्म भरवाने के लिए भी गए थे, और अनेक विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विधायकों की और सांसद की वहाँ सब प्रकार से तैनाती है, और रणनीति के तहत बिहार में शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। विजय सुनिश्चित है, कहीं कोई शंका नहीं।